अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। मुल्क में बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं और ये कानूनी हुक्मरानी नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माफियाज कहते हैं हमें NRO दो और सिर्फ गरीब को ही पकड़ो। इन माफियाज की वजह से मुल्क का माशी निज़ाम तबाह हुआ। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने जमहूरियत के नाम पर अवाम के हुकूक पर डाका डाला। जिस हुकूमत का बुनियादी धांधली पर हो उसका शफाफ इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का नया तरीका है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर भी नून लीग के मौक़िफ़ से सब वाकिफ हैं। तहरीक इंसाफ ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। इदारों को धमकियां देकर आप इक़्तिदार में नहीं रह सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीन की फेक एंट्री का मामला, महकमा सेहत ने FIA साइबर क्राइम विंग को खत लिख दिया। नवाज शरीफ की ख्वाजा सईद अस्पताल में कोरोना वैक्सीन जाली एंट्री की तहकीकात करके मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत का मतलब अफगानिस्तान अमारात ने तुर्क-खम बॉर्डर को मुसाफिरों के रश के बाइस पैदल आमद-रफ्त के साथ माल बरदार गाड़ियों के लिए बंद कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान आने के इंतजार में बैठे मुसाफिरों को रोक दिया गया, जबकि दोनों इतराफ से तिजारती सरगर्मियों के माल बरदार गाड़ियों को भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन की विरासत के हवाले से बड़ा फैसला। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि खवातीन को विरासत में हक अपनी जिंदगी में ही लेना होगा। खवातीन जिंदगी में अपने हक ना लें तो उनकी औलाद हक का दावा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर की रिहायशी खवातीन के बच्चों का अपने नाना की जायदाद में हक का दावा मुस्तरद कर दिया। इस हुकूमत का रोज एक नया लतीफ़ा सामने आता है। तर्जमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि आज का लतीफ़ा ये है कि मियां नवाज शरीफ को लाहौर के ख्वाजा सईद अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। NCOC के रिकॉर्ड में भी इसको अपलोड कर दिया गया। इससे बड़ी नाअहली और क्या हो सकती है, जहां मियां साहब का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है और एंट्री हो गई। सिंध काबीना ने पाक चीन फ्रेंडशिप स्क्वायर चौरंगी बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना के इजलास के दौरान वजीर आला सिंध ने कहा क्लिफ्टन पे पाक चीन फ्रेंडशिप स्क्वायर चौरंगी बनाई जाएगी। ये ताल्लुक पाक चीन के 70वीं साल की सिफारती ताल्लुकात को सेलिब्रेट करने के लिए है। स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दो मुल्जिमान की जानिब से दलाइल मुकम्मल करने के बाद अदालत ने जमानत पे मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी को कोरोना वायरस हो गया। समीना अलवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कोरोना वायरस की रिपोर्ट मुस्बत आने की खबर शेयर की थी। समीना अलवी ने तमाम लोगों से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी से सालाना 70 लाख के करीब कबल अज़ पैदाइश अमवात होती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी तंबाकू नोशी और गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाने से ज़्यादा खतरनाक बीमारियों का बाइस बनती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। खेल के लेजेंड से सीखने पर बहुत खुशी हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में बहुत कुछ सीखने को मिला। इमरान खान के मशवरों पर अमल करके टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जानिब से पाकिस्तान दौरे की मनसूखी का जवाब अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से देंगे। आतिफ असलम और माहिरा खान के वीडियो सॉन्ग का टीजर जारी। अदाकारा माहिरा खान और आतिफ असलम 10 साल बाद एक साथ नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर नए गाने के टीजर को एक दिन में 5,81,000 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं जो चाहते हैं किसी तरह भी NRO मिल जाए। डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अमीर माफिया चाहता है कि सिर्फ गरीब को पकड़ो और इन्हीं हुक्मरानों की वजह से मुल्की निज़ाम मजबूत नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि रसीदें देने की बजाय बाहर बैठकर तकरीरें की जा रही हैं। झूठे लोग कभी भी कौम को नहीं बना सकते। मुल्क में ऐसे लोग आए जो अरबों की प्रॉपर्टी पर बैठे हैं। इमरान खान ने कहा कि यूरोप में इलेक्शन में धांधली की सोच भी नहीं। हमें मजबूत कौम बनने के लिए किरदार की ज़रूरत है। पाकिस्तान बना तो आबादी बहुत कम थी, आज आबादी बढ़ गई है और बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने होंगे। आबादी बढ़ने की वजह से बाहर से गंदम मंगवाना पड़ी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 50 साल बाद डैम बन रहे हैं। पाकिस्तान में ज़राअत पर तहकीक करने की ज़रूरत है। मुल्क में जैतून की काश्त का इनकलाब आ रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि रियासत मदीना ईमान का हिस्सा है। दीन की पैरवी न करने की वजह से आज हालात ख़राब हैं।
यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज ने कहा कि जिस हुकूमत का बुनियाद ही धांधली पर हो उसका शफाफ इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का नया तरीका है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर भी नून लीग के मौक़िफ़ से सब वाकिफ हैं। तहरीक इंसाफ ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे सारा निज़ाम तबाह हो जाए और इदारों को धमकियां देकर आप इक़्तिदार में नहीं रह सकते। मरियम नवाज का कहना था कि नाकामी और नाअहली करने पर इल्ज़ामात लगाना इस हुकूमत का वतीरा है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली सामने लाई तो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। सदर नून लीग ने कहा कि खुद एहतसाबी की बातें करने वाले वज़ीर आज़म पर जब बात आई तो जवाब देने से ही इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान इस मुल्क के सर्टिफाइड चोर हैं और नून लीग इस चोर को भागने नहीं देगी। सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि न्याजी की नाअहली की वजह से अवाम को महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाली काबीना के इजलास में पाक चीन फ्रेंडशिप स्क्वायर चौरंगी बनाने की मंजूरी के साथ गुज़श्ता इजलास में ज़ेर गौर एजेंडे की भी मंजूरी दी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सरवत जबी की ये रिपोर्ट। सिंध काबीना ने पाक चीन फ्रेंडशिप स्क्वायर चौरंगी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मोमिन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और मुताल्लिका सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट और महकमा माइंस एंड मिनरल्स के तरक्याती मंसूबों के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना को सूबे के 17 शहरों में बाशमूल 16 जिलाई हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान के मुतालिक आगाही दी गई। इजलास में बताया गया कि सक्खर और लाड़काना का मास्टर प्लान लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। 12 सेकेंडरी शहरों का मास्टर प्लान 165 मिलियन की लागत से 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। इन शहरों में खैरपुर, घोटकी, मीरपुर माथेलो, शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद, कोटरी, टंडो आदम, मोरो और हाला शामिल हैं। इजलास में ये भी बताया गया कि मास्टर प्लान तैयार करने में हाउसिंग और कच्ची आबादी, तालीम, सेहत, तफरीगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, सियाहत, ज़राअत, बुनियादी यूटिलिटी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट और माहौलियात को भी देखा जाता है, जबकि कराची का मास्टर प्लान 2024 तक तैयार हो जाएगा। सिंध काबीना ने सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 250 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने की भी मंजूरी दी है। ये बसेस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में चलाई जाएंगी। सिंध काबीना ने खरीफ की फसल के लिए किसानों को सब्सिडी देने की भी मंजूरी दी है। खेल के मैदान से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात में बहुत कुछ सीखने को मिला। ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई एक तस्वीर में बाबर आजम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दिए गए मशवरों पर अमल करके टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल के लेजेंड से सीखना खुशी की बात है। हमेशा कोशिश रही कि सीनियर से कुछ न कुछ सीखूं। बाबर आजम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों को हिदायत दी कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे की मनसूखी का जवाब बेहतर कारकर्दगी से दिया जाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा कि टीम में टैलेंट की कमी नहीं, जल्द ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की उम्मीद है। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। आपको बताएं कि आतिफ असलम और माहिरा खान के वीडियो सॉन्ग का टीजर जारी कर दिया गया। आतिफ असलम ने सोशल मीडिया पर वीडियो सॉन्ग का टीजर जारी करके लिखा है कि अदाकारा माहिरा खान के साथ वो 10 साल बाद एक साथ नजर आएंगे। माहिरा खान और आतिफ असलम को एक साथ देखने के लिए मदाह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे कबल आतिफ असलम ने इंस्टाग्राम पर अपने आने वाले गाने को शेयर किया, जिसको एक दिन में 5,81,000 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। सोशल मीडिया पर पैगाम में आतिफ असलम ने कहा कि ये टीजर मद्दाहों के लिए एक तोहफा है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।